नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली यूपी कांस्टेबल के रिगार्डिंग बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट आ रही है, जिसको हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कवर करना चाहेंगे। एनडीसी के साथ ही साथ आप लोगों की जो मेडिकल की तैयारियां हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं, एक झलक उस पर भी दिखाएंगे। एंड काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं, और जैसे जैसे आप लोगों का दिन बीत रहा है वैसे वैसे आपके अंतिम परिणाम का जो तिथि है वो सामने आता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, बड़ी खबर यह है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 15 मार्च से पहले जारी होने के पूरे पूरे आसार दिख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी तेजी से यहाँ पर कार्य प्रणाली स्टार्ट हो चुकी है। आपको कुछ दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर जो अपडेट आ रही है वो मेडिकल के रिगार्डिंग है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सक परीक्षण कराए जाने हेतु चिकित्सीय बोर्ड गठित करने के संबंध में है। अब बाकी सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। ये पूरा पूरा ब्यौरा जो है कल के डेट में रिलीज हुआ है, एंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा यहाँ पर साइन भी किया गया है। बात यह है कि हमारा मेडिकल तो होगा, ये प्रोसीजर तो हमारा फॉलो ही होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि अंतिम लिस्ट में नाम तो आए हमारा, तब तो यहाँ पर हम मेडिकल में जा सकेंगे। तो ये सारी न्यूज़ तब तक हमारे लिए बेकार साबित होती हैं जब तक हमारे पास फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, हमारा उसमें एक रोल नंबर नहीं लिखा होता, तब तक ये सारी चीज़ें हमारे लिए व्यर्थ साबित होती हैं। अच्छा, एक बात और है कि महिला का जो बताया जा रहा है कि आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो काफ़ी कम रहेगी। देखिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, जितना मुकाबला पुरुषों में है वही उतने ही मुकाबले के जो है कंपैरिजन में महिलाओं का भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है अच्छा खासा फाइट। अच्छा, आपको डाटा मिल ही गया होगा, हमने खुद दिखाया था अपने चैनल पर। लगभग सभी जिलों का ब्यौरा जारी हो चुका है, और 1,20,000 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है जो है फिजिकल में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। मतलब पार्टिसिपेट तो और भी ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब ठीक ठाक लेवल के जो पार्टिसिपेट किए हैं, बाकी तो आउट हो गए हैं। अच्छा, पर सीट पे अगर फाइट देखा जाए तो पर सीट पे फाइट हमारा 2 लोगों का है, यानी हर एक सीट पर 60,244 जो हमारे कैंडिडेट हैं, पर सीट पे एक अभ्यर्थी जो है यहाँ पर सेलेक्ट होगा। पर सीट पे फाइटिंग 2 की है। अब समझने वाली बात क्या है कि पॉइंट में देखिए, यहाँ पर पॉइंट में 4 से 5,000 अभ्यर्थी बाहर होता हुआ आपको दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, जो डाटा निकल कर आ रहा है काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला डाटा है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी ये मानना है कि यहाँ पर पॉइंट से लड़के काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों में ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, महिलाओं में भी सेम चीज़ें देखने को हमें मिलेंगी। अब कितने नंबर पर यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होने के फुल चांसेस है, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, आपको अगर पिछली भर्ती का ज्ञात होगा जो 2019 में आई थी, और एक तो आपका 2018 में आई थी, और फिर उसमें जो नंबर बूस्ट किए गए थे फाइनल वाले में वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले थे। कैसे? तो देखिए, सबको जो है 25 से लेके 30 नंबर, इवन यहाँ पर 40-40 नंबर भी बूस्ट में मिल रहे थे फ्री में। उसके बावजूद जो फाइनल वाली कट ऑफ थी वो आपकी जनरल की मान के चल सकते हैं 12 नंबर। इसी तरह का कुछ आपके प्रोसीजर हुए थे, जैसे ओबीसी में 10 से 12 नंबर प्लस हुआ था 2018 में, 2019 में कुछ ऐसे ही प्रोसीजर हमें देखने को मिले थे उस समय, जिस समय फ्री में लड्डू पेड़े बांटे गए थे। यानी कि वो भी एस्पिरेंट यहाँ पर सेलेक्ट हो गया था जो उसके काबिल भी नहीं था। आपके सामने ही खुद एक यूट्यूबर होंगे जो वर्दी वर्दी पहन के आ रहे होंगे, उनका खुद ये मानना है कि उनके सेकंड लिस्टिंग में नाम आए थे, फर्स्ट लिस्टिंग में तो नाम भी नहीं आया था। अब सोचिए, यहाँ पर 60,244 पदों की बात की जा रही है, इतने बम्पर लेवल पे बात की जा रही है, ऑलरेडी काफ़ी संख्या बाहर हो चुकी है। समझने वाली बात यह है, 50 लाख फॉर्म डाला गया था, लगभग 35 से लेकर 36 लाख एस्पिरेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। उसमें आप लोगों ने 1,74,000 में अपनी रैंकिंग बनाई है, और इतने एस्पिरेंट को बाहर कर दिया है। यानी ऑलरेडी आपके जो 60,244 कैंडिडेट हमारे सेलेक्ट होने वाले हैं, उसमें वो भी एस्पिरेंट होगा जो बाहर होने वाला होगा। 1,74,000 पूरे डेटा में ऑलरेडी कई लोग बाहर भी हो चुके हैं। टोटल अब जो फाइट होने वाली है वो 1,20,000 में रह गई है। तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका जो है 2 नंबर प्लस होगा कट ऑफ से। कुछ एस्पिरेंट के 4 नंबर प्लस होंगे, कुछ के 6 होंगे, और कुछ के 15 होंगे, कुछ के 20 होंगे। प्लस यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का भी बिग इफेक्ट है। कहीं ना कहीं मैथ्स जो संख्या है वो यहाँ पर सिलेक्शन ले जाएगी, और अगर जिसके यहाँ पे 1 नंबर भी प्लस आ रहा है रॉ स्कोर में, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आप लोग का यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाए। और महिलाओं की खास तौर पे बात करें, देखिए महिलाओं में भी सेम डाटा निकल कर आ रहा है फिजिकल का। ऐसा नहीं है कि फिजिकल में काफ़ी महिलाएं बाहर हो गई हैं, सेम डाटा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर महिलाओं की सीट की बात करें, लगभग 12,000 के अप्रॉक्स हमारे महिलाओं की सीट रिजर्व की गई है 60,000 में। यानी कि ओवरऑल 48,000 ऐसी सीटें हैं जो पुरुषों के पक्ष में हैं, 12,000 ऐसी सीटें हैं जो महिलाओं के पक्ष में हैं। और महिला का पार्टिसिपेशन भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला है। लगभग यहाँ पे 70% महिलाओं ने फिजिकल को क्वालिफाई किया है। अब इसका सीधा इफेक्ट आपके कट ऑफ पर पड़ेगा। कट ऑफ जो आपकी नॉर्मलाइज्ड स्कोर गई हुई है 203 जनरल की गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 204 मानिए। 204 के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगी जनरल की, वो मान के चल सकते हैं यहाँ पर 207 नंबर से लेके 210 नंबर तक फाइनलाइज होगी।
तो यहाँ पर कई सारे ऐसे भी कह रहे हैं अगर आपका यहाँ पे 2 नंबर अगर नॉर्मलाइज स्कोर देखा जाए तो भी आप सिलेक्शन ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो भी एस्पिरेंट है जो नॉर्मल शिफ्ट में पढ़ा था, वो भी एस्पिरेंट है जो टफ शिफ्ट में पढ़ा था 23 के फर्स्ट शिफ्ट में, तो 15 नंबर का भूचाल आया है। यानी कि जिसके यहाँ पर 190 नंबर भी हैं उसका भी लिस्ट में नाम आया होगा 23 के फर्स्ट शिफ्ट में, और उसका भी फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। 207 और 210 के बीच आपका फाइनल खेला होगा। यहाँ पे आपकी किस्मत साथ देनी चाहिए बस। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से रिजल्ट हम यहाँ पे कवर करते हैं तो उसमें ऐसा देखने को मिलता है बहुत से एस्पिरेंट का पॉइंट से छट जाता है, बहुत से एस्पिरेंट देखने को मिलते हैं पॉइंट से उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो सारा जो फाइट है वो यही है, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं रॉही स्कोर में तो फाइनल सिलेक्शन है। अगर आपके नॉर्मलाइज स्कोर ही जैसे 23 के फर्स्ट शिफ्ट में 15 नंबर जोड़ते हुए चलिए, फिर आपका 23 का सेकंड शिफ्ट, इसी तरह से सारे जो हमारे 10 शिफ्ट कंडक्ट करवाए गए हैं उनका नॉर्मलाइजेशन ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप अपना प्लस करते हुए चलिए। और बहुत से डाउट, बहुत से महिला अभ्यर्थी भी परेशान है कि हमको वर्दी मिलेगी कि नहीं, क्योंकि बहुत परिश्रम आप लोगों ने किया है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में पहली बार महिलाएं यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में, क्योंकि 2018-19 में ईडब्ल्यूएस शामिल नहीं किया गया था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 180.23 कट ऑफ गई है। अब 180 नंबर उस महिला का जरूर आया होगा जो पढ़ने में तेज है। अब यहाँ पर सारा सिलेक्शन किस पे बेस होने वाला है, लक फैक्टर पे। और यहाँ पे कुछ ऐसी भी महिला अभ्यर्थी हैं जिनके 170 नंबर थे, अब बढ़ के 185 हैं, और 185 पे इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। नो डाउट कि हो ही ना, जिनका 170 आ रहा है, 172 आ रहा है, उनका अगर रिजल्ट में नाम है तो ये भी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे। बात यहाँ फंसती है हमारे ओबीसी के साथियों के साथ। ओबीसी जो पुरुष हैं ये भी परेशान है, ओबीसी जो महिलाएं हैं वो भी परेशान है, क्योंकि ओबीसी में एज रिलैक्सेशन मिलने की वजह से अच्छी खासी फाइट यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। इसीलिए इनकी कट ऑफ भी ईडब्ल्यूएस से अप है। जनरल में तो सभी आ रहा है, अदर स्टेट भी आ रहा है, हमारा खुद का स्टेट भी आ रहा है, सभी आ रहे हैं। ओबीसी में पर्टिकुलर कैंडिडेट जो उत्तर प्रदेश के हैं वो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है। अब यहाँ समझने वाली बात है, देखिए 180 और 189 कितना गैप है, 9 नंबर काफ़ी ज़्यादा गैप होता है। यहाँ पे जो फाइनल लिस्ट लगेगी, मान के चल सकते हैं अगर महिलाओं में भी 8 नंबर अगर प्लस कर दिया जाए तो ये फाइनल है, फाइनल सिलेक्शन। यानी कि लगभग 196 से लेके 200 के बीच फाइनल सिलेक्शन 100% दावे के साथ है कि आप लोग का लिखा है, आप लोग का लिस्ट में नाम है, मिठाई बंटवा दीजिए। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुसूचित जाति की। तो इनको तो परेशानी नहीं होना है, जिनके 171 नंबर है इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और जो अनुसूचित जनजाति हैं इनका भी कोई दिक्कत नहीं है, 138 से लेकर 140 फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। अच्छा, यहाँ पर एक सर्विसमैन तो कैंडिडेट ही नहीं अवेलेबल होते हैं, जिन्होंने फॉर्म भर दिया, दौड़ निकाल दिया, उतने पे ही सिलेक्शन हो गया, तो इनकी तो कोई बात ही नहीं है। बात हमारी फंसती है पुरुष के साथियों की, क्योंकि सबसे ज़्यादा गड़बड़ी तो यही हुई है। जो समय दे दिया गया है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है बहुत से एस्पिरेंट के लिए, कि यहाँ पर जो एस्पिरेंट बॉर्डर पे भी था वो भी फिजिकल निकाल लिया, जिसका ज़्यादा नंबर भी था उसके फिजिकल स्टैमिना उतनी अच्छी नहीं थी, वो भी 2 महीने में तैयारी करके निकाल लिया है। 80% संख्या यहाँ पर पास की है। अब 80% को अगर देखा जाए तो जिस तरह की पेपर आया था, मॉडरेट लेवल का पेपर आया था, और जो पढ़ने वाला एस्पिरेंट है आराम से 200 प्लस गेन किया हुआ है। इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ भी लमसम हमारी 200 के नियर अबाउट बन रही है। अब समझने वाली बात है क्या है कि यहाँ पर किसी को अभी पता नहीं है कि उसके एग्जैक्ट मार्क्स कितने हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जिनको ये पता है कि उनका रॉही मार्क्स 5 से 6 नंबर ज़्यादा है, मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात क्या फंस रही है कि नॉर्मलाइज जिसके नंबर हैं वो कैसे यहाँ पर सिलेक्शन ले जा पाएगा, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डाउट्स इसी पे पूछे गए हैं। समझने वाली बात यह है कि अनारक्षित वर्ग में 214.04644 नंबर गया हुआ है। इसमें वो भी एस्पिरेंट है जिसका 200 नंबर है, और वो भी एस्पिरेंट है जिसके यहाँ पर 205 नंबर है। अब देखिएगा 23 के फर्स्ट शिफ्ट में है तो घबराने की जरूरत नहीं है, 101% 205 वाला भी फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। अच्छा, जनरल से आप स्पेशली अप्लाई किए हैं, 210 नंबर पे भी आपका किसी भी शिफ्ट में पढ़े हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर सभी लोग यही बता रहे हैं कि आपकी कट ऑफ अगर 220 नंबर आ रहा है तो आप फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे, वो तो 100% आप ले जाएंगे। लेकिन जिसका नाम ये 210 पे आया है में, ये भी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर की बात करें तो इसमें वो भी एस्पिरेंट जिसके यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं 180 नंबर है, इसका भी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे फाइनल कट ऑफ क्या बनेगी, 192 से ज़्यादा जाएगी ही नहीं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, ये दावा है। 192 नंबर फिक्स है, 192 नंबर से ज़्यादा आपकी नहीं अप होगी, क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट ईडब्ल्यूएस से बाहर हुए हैं। सेंट्रल वाला जो ईडब्ल्यूएस लगाया था वो भी बाहर हो गया है। एक और बात है कि कई सारे आपको यूट्यूबर्स बता रहे होंगे एनालिसिस करके कि लगभग 220 से लेकर 215 तक आपकी फाइनल कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की जा सकती है। संभावना तो आपकी 240 नंबर भी जाने की है। क्या 240 नंबर एग्जैक्ट जाएगा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, सोचने वाली बात है। अच्छा, 20 नंबर भी प्लस किया जाए तो भी आपका 207 पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इतनी हैवी मेरिट आपकी नहीं जाएगी। ये कांस्टेबल की परीक्षा है, कांस्टेबल की परीक्षा, और आपकी अगर हम इससे तुलना कर देते हैं लेखपाल भर्ती से,
तो ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है इसमें। लेखपाल भर्ती परीक्षा सिंगल पेपर में हो जाता है, उसका 80% कट ऑफ गया था। यहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करा जा रहा है तो नहीं 75 के ऊपर कट ऑफ जा रही है, 75%। अब सोचिए यहाँ पर अगर हम मोटी मोटा अगर देखें तो साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 192 से लेके 195 तक 100% यही कट ऑफ रहेगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतनी ही जाएगी आपकी कट ऑफ। इसमें वो भी एस्पिरेंट सेलेक्ट हो जाएगा जिसका 185 पे यहाँ पर लिस्ट में नाम आया है। तो एकदम मस्त रहेगा, थोड़ा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वर्दी आप पे चढ़ने वाली है। हाँ, थोड़े बहुत अगर आपके ज़्यादा कम नंबर आ रहे हैं, लिस्ट में नाम आ रहा है, तो ज़रूर थोड़ी सी आपको बैड लक का सामना करना पड़ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग अब अगर हम बात करें स्पेशल तौर पे, तो अन्य पिछड़ा वर्ग में यहाँ भी फाइट है। जैसे महिलाओं में बताया गया वैसे यहाँ भी हद से ज़्यादा फाइट है। इवन यहाँ पे यूआर से भी ज़्यादा फाइट है क्योंकि रिजर्व कैटेगरी वाले हैं और सबसे ज़्यादा संख्या यही है। अब यहाँ पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी, मिनिमम आप प्लस करके चलिए 12 नंबर तक यहाँ पे फाइनलाइज हो जाएगा। लगभग 210 तक तो फाइनल मेरिट लिस्ट जाएगी। अब जिसमें इसमें 200 नंबर भी बहुत से एस्पिरेंट का होगा जिसका लिस्ट में नाम आएगा, इनका भी यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। और जिनका 197 नंबर था उनका भी फाइनल सिलेक्शन होगा। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करें अनुसूचित जाति की। अनुसूचित जाति के जो भी भाई हैं, देखिए यहाँ पे प्लस होगा ही होगा। मान के चल सकते हैं जैसे पिछली भर्ती में बहुत से अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे प्लस का 6 नंबर हुआ था, मान रहे हैं प्लस का 6 नंबर हुआ था, लेकिन इस बार फाइट भी ज़्यादा है, फॉर्म भी ज़्यादा डाले गए हैं। अब समझने वाली बात क्या है कि 178.04955 जो कट ऑफ गई है हमारे, इनका जो फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगा, ये बात तो तय है कि इनकी कट ऑफ थोड़ी सी अप मारेगी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि इनकी जो कट ऑफ है, पॉसिबिलिटी यही है कि आपकी जो कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस के समीपतम तक जा सकती है। अगर आप यहाँ पे 195 नंबर तक लेके चलते हैं, साथ ही मोटी मोटा 195 नंबर तक लेके चलते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, इससे कम थोड़े से पॉसिबिलिटी कम लग रही है। जैसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि पिछले बार प्लस का 6 नंबर हुआ था, लेकिन यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इतना ही जाएगा, हो सकता है कि आपकी कट ऑफ 190 नंबर तक टच तो करेगी ही करेगी। इसमें लॉजिक क्या है, जैसे कि आपको ज़्यादा जानकारी अगर ना हो तो हम बताना चाहेंगे, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट्स काफ़ी ज़्यादा रिजेक्ट हो गए हैं, जो कि पहली बार इंप्लीमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में स्पेशल तौर पे। लेकिन एससी का काफ़ी दिनों से प्रचलन में है, जैसे 2018 की भर्ती में था, 2019 की भर्ती में था। तो अगर देखें तो मोटी मोटा यहाँ पर जो एससी के कैंडिडेट हैं उसमें भी जो संख्या आई है उसमें एससी के ज़्यादा क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो इतना नंबर लेके अगर आप चल रहे हैं तो वास्तव में आप अच्छा प्रेडिक्शन कर रहे हैं, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अपने साथियों की अनुसूचित जनजाति की, तो देखिए इनकी संख्या वाकई काफ़ी कम है और इनकी कट ऑफ भी काफ़ी कम इसलिए लगी हुई है। देखिए यहाँ पर जिसके भी 148 नंबर है ना, वो भी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। और ये कट ऑफ जो है नॉर्मलाइज पे 150 से लेकर 152 तक सिमट कर रह जाएगी, वो भी नॉर्मलाइज स्कोर में। जिसका 140 नंबर है वो भी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। साथ में मोटी मोटा आपको आंकड़ा दे दिया गया है। एंड आप लोग का जो रिजल्ट है वो 15 मार्च से पहले किसी भी समय जारी हो सकता है। स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, आपको यहाँ पे सेमी कट ऑफ लमसम सभी कैटेगरीज की देखने को मिल सकती है। और होप यही करते हैं कि आपके इतने नंबर बन रहे होंगे और आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और वैसे भी आप लोगों ने फिजिकल निकाला है तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके सामने जरूर से आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड, लगे रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। A to Z अपडेट आपको यहाँ पर कांस्टेबल के रिगार्डिंग मिलती रहेगी। एक बार फिर से नई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत